नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, एचटेट पीजीटी मैथ्स में हमारी क्वेश्चंस प्रैक्टिस सीरीज चली हुई थी और आज ये हमारी 10th नंबर वीडियो है। आज इस वीडियो में हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। तो देखिए हमें यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है। तो देखिए जो ये फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें हमें यहाँ पर नंबर ऑफ वन वन फंक्शन बताने हैं कि कितने आपके यहाँ पर वन वन फंक्शन बनेंगे। तो हमें यहाँ पर दे रखा है इफ एन ऑफ ए का मतलब है कि आपके पास ए सेट है जिसके अंदर यहाँ पर 3 एलिमेंट्स हैं। एंड नंबर ऑफ बी का मतलब है यानी कि बी सेट में आपके पास 4 एलिमेंट्स हैं। देन नंबर ऑफ वन वन फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, हमें यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ वन वन फंक्शन जो है वो बताने हैं। तो देखिए हम मान लेते हैं कि जो पहला सेट है इसकी जो कार्डिनलिटी है वो हमारे पास m है और सेकेंड सेट आपके पास जो b है उसकी जो कार्डिनलिटी है वो हम मान लेते हैं कि n है। तो जब आपके पास m की वैल्यू लेस देन होती है n से, m की वैल्यू जब आपके पास लेस देन होती है n से, तो आपके पास यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ वन वन जो बनते हैं, टोटल नंबर ऑफ वन वन टोटल नंबर ऑफ वन वन फंक्शन जो आपके यहाँ पर बनते हैं वो आपके पास यहाँ पर बनते हैं npm। क्या बनते हैं? npm बनते हैं। तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है? 4। तो आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा? 4p और m की वैल्यू कितनी है? 3। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपके पास फॉर्मूला लगेगा 4 फैक्टोरियल अपॉन में आएगा 4 माइनस में 3 1 फैक्टोरियल। तो सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? 4 इंटू 3 इंटू 2, यानी कि आपके पास यहाँ पर टोटल कितने हो जाएगा? 24। तो टोटल जो आपके पास वन वन फंक्शन जो बनेंगे वो आपके पास यहाँ पर 24 बनेंगे। और अगर यहाँ पर m की वैल्यू अगर ग्रेटर होती n से, यानी कि अगर आपके पास डोमेन में एलिमेंट्स ज्यादा होते तो आपके पास यहाँ पर जो वन वन फंक्शन जो बनते, वन वन फंक्शन जो होता वो आपका यहाँ पर 0 होता। ठीक है, यहाँ पर क्या होता? वन वन फंक्शन जो आपके बनते वो 0 यहाँ पर वन वन फंक्शन होते। क्यों? क्योंकि अगर डोमेन में आपके पास एलिमेंट ज्यादा है, तो अगर डोमेन में एलिमेंट ज्यादा है तो आपके पास कोई एक एलिमेंट ऐसा बच जाएगा जिसकी यूनिक इमेज जो है वो आपको नहीं मिलेगी। उस वजह से आपके पास यहाँ पर वन वन फंक्शन नहीं बनेंगे, तो उसका आंसर जो है वो आपका 0 आएगा। क्लियर है? तो ये चीज आपको नोट करनी है। उसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पर ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपका रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर से लिया गया है। तो देखिए हमें इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि इफ R and S are two non-void relation on a set A, हमारे पास कोई सेट A है, उस सेट A पर हमें R और S दो यहाँ पर रिलेशन जो है वो डिफाइन करके दे रखे हैं। देन हमें यहाँ पर जो है वो दो स्टेटमेंट्स दे रखी है और ये पूछा हुआ है कि इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो आपकी यहाँ पर ट्रू होगी। तो देखिए ये जो है वो आपके पास सीधे रिजल्ट्स होते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि अगर आपके पास दोनों रिलेशन ट्रांजिटिव है तो उनकी यूनियन जो है वो आपकी ट्रांजिटिव नहीं बनती। तो फर्स्ट जो स्टेटमेंट है ये आपकी गलत हो गई। सेकंड देखिए, सेकंड हमें दे रखा है कि R और S जो है वो दोनों आपके पास क्या है? रिफ्लेक्सिव है, यानी कि दोनों रिफ्लेक्सिव रिलेशन बन रहे हैं। देन अगर हम इनके इंटरसेक्शन करें तो वो भी आपका रिफ्लेक्सिव बनेगा, ये जो है वो हमें बता रखा है। तो ये स्टेटमेंट जो है वो आपकी यहाँ पर ट्रू होती है। तो सेकंड स्टेटमेंट आपकी जो है वो ट्रू होती है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन सेकंड जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगर आपके पास दो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है तो उनकी इंटरसेक्शन जब हम करते हैं तो वो भी जो है वो आपका रिफ्लेक्सिव बनता है। ये आपका सेकंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसमें हमें सेट x दे रखा है और ये हमें बताना है कि किसके इक्वल होगा, यानी कि जो x की वैल्यू है वो किन के बीच में लाई करेगी, ये हमें यहाँ पर बताना है। तो देखिए हमें यहाँ पर क्या दे रखा है, हम सिर्फ इसी को जो है वो सॉल्व करेंगे। तो देखिए हमारे पास है 2n स्क्वायर प्लस में 7n माइनस में 15 लेस देन इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर देखिए हमें इसके फैक्टर बनाने हैं। तो हमारे पास मल्टीप्लीकेशन करें तो हमारे पास क्या बनना चाहिए? 15 टू जा 30, यानी कि हम मल्टीप्लीकेशन करें तो 30 बने और माइनस करें तो प्लस का 7 बने। तो ऐसे फैक्टर जो है वो हमें यहाँ पर बनाने हैं। पर जो आपका फैक्टर बनेगा वो 10 और 3 का बनेगा, क्योंकि अगर हम 10 और 3 की मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हमारे पास 30 बन जाएगा, माइनस करेंगे तो हमारे पास प्लस का 7 आना चाहिए। इसका मतलब जो बड़ी जो टर्म है वो आपकी प्लस की होगी। तो आपके पास यहाँ पर क्या बनेगा? 2n स्क्वायर प्लस में मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ 10n माइनस में 3n माइनस में 15 लेस देन 0। तो देखिए यहाँ से मैं 2n कॉमन लूं तो मेरे पास यहाँ पर क्या बचेगा? n प्लस 5 बचेगा। यहाँ से अगर मैं माइनस 3 कॉमन लूं तो मेरे पास यहाँ पर n प्लस में 5 बचेगा लेस देन 0। यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा कॉमन? n प्लस 5 जो है ये हमारे पास कॉमन आ जाएगा और 2n माइनस 3 जो है ये हमारे पास बच जाएगा लेस देन 0। ठीक है, n प्लस 5 हमने कॉमन लिया तो हमारे पास क्या बच गया? 2n माइनस में 3। अब देखिए यहाँ पर आप क्रिटिकल पॉइंट आएंगे, वो क्या आएगा? n इक्वल्स टू माइनस 5 आएगा और माइनस 3/2 आएगा।
तो हमारे पास एक्स सेट के अंदर जो है वो आपके पास वो सारे एन आते हैं सच दैट यहाँ पर जो है वो आपके पास एन की वैल्यू जो वो किस किस के बीच में लाई कर रही है। तो यहाँ पर जो है वो एन की वैल्यू -5 टू लेस देन आपके पास यहाँ पर 3/2, ठीक है। -5 से बड़ी और 3/2 से छोटी जो है वो यहाँ पर वैल्यू आ जाएंगी। ये सारे ही जो है वो एक्स सेट के अंदर बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब एक्स जो है वो आपका -5 से 3/2 के बीच में लाई करेगा। तो आपके पास यहाँ पर ऑप्शन फोर्थ जो ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन जो है ये आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि एक्स सेट ही दे रखा है, हमारे पास एन की वैल्यू जो है वो इनके बीच में लाई कर रही है, इसका मतलब एक्स सेट भी इसी के अंदर लाई करेगा। तो आपके पास फोर्थ ऑप्शन जो है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो देखिए यहाँ पर हमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है ये हमें सीक्वेंस एंड सीरीज से दे रखा है, यानी कि एपी से दे रखा है। तो देखिए हमें यहाँ पर क्या दे रखा है कि सम ऑफ द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन एपी, यानी कि फर्स्ट 4 टर्म्स का जो सम दे रखा है वो हमें यहाँ पर 214 दे रखा है। तो आपको पता है यहाँ पर सम का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एस एन का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। जब आपके पास एपी गिवन होती है तो उनका अगर हमें सम निकालना होता है तो ये आपके पास फॉर्मूला होता है। अब देखिए यहाँ पर फर्स्ट दे रखा कि सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स, इसका मतलब यहाँ पर S4 की वैल्यू हमें दे रखी है। अगर हमें यहाँ पर दे रखा है कि 214 है, इसका मतलब यहाँ पर S4 की वैल्यू हमें दे रखी है 214। दिस इंप्लाइज यहाँ पर फॉर्मूला लगा दीजिए। यहाँ पर क्या होगा 4/2, ठीक है, n/2 होगा 2a प्लस में n-1, यानी कि 4-1 करेंगे तो 3d हो जाएगा, इज इक्वल्स टू में आपके पास क्या आ जाएगा 214। यहाँ से सोल्व करके एक इक्वेशन बना लीजिए। तो देखिए यहाँ पर ये कटेगा 2 पे ये किस पे कट होगा 2 1 जा 2 और 2 7 जा 14। तो आपके पास यहाँ पर एक इक्वेशन आ जाएगी 2a प्लस में 3d इज इक्वल्स टू में 107। ये जो है वो आपके पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब यहाँ पर आगे हमें दे रखा एंड सम ऑफ द फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ सेम एपी, उसी सेम एपी में हमारे पास 10 टर्म का जो सम है वो हमें दे रखा है 625। तो इसका मतलब हमें यहाँ पर S10 की वैल्यू दे रखी है 625। तो यहाँ पर फॉर्मूला लगा दीजिए n/2 यानी कि 10/2 2a प्लस में n-1 इंटू डी। तो 10 माइनस में n-1 इंटू डी यानी 10-1 करोगे तो 9d हो जाएगा, इज इक्वल्स टू में आपके पास क्या दे रखा है 625। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर 2 5 जा 10 हो जाएगा, 5 पे कट करोगे तो 5 1 जा 5, 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10 और फिर आपके पास हो जाएगा 5 5 जा 25। क्लियर है। तो आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगी इक्वेशन, ये बन जाएगी आपके पास 2a प्लस में 9d इज इक्वल्स टू में 125। ये आपके पास सेकंड इक्वेशन आ जाएगी। दोनों को सॉल्व करो, तो मैं यहीं पर जो है वो सॉल्व कर रही हूँ। तो देखिए दोनों को सॉल्व करेंगे तो मैं यहाँ पर क्या करूँ, फर्स्ट इक्वेशन से सेकंड को माइनस कर रही हूँ, यानी कि फर्स्ट में से मैं यहाँ पर सेकंड माइनस कर रही हूँ। तो मेरे पास क्या बनेगा, ये माइनस और ये माइनस। तो देखिए 2a से 2a कैंसिल हो जाएगा, 3 में से 9 जाएगा तो माइनस का 6d बचेगा इक्वल्स टू में। तो देखिए यहाँ पर 125 में से 107 जाएगा तो यहाँ पर 15 में 7 गया, कितना बचा 8। फिर यहाँ पर 1 में से 0 जाएगा 1, यानी कि आपके पास यहाँ पर 18 आ जाएगा और किसका आएगा माइनस का आएगा। तो डी की वैल्यू यहाँ पर जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी। डी की वैल्यू 3 आएगी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर दो। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करो, हमारे पास क्या है 2a प्लस में डी की वैल्यू 3 है तो 3 3 जा 9 हो जाएगा इज इक्वल्स टू में 107। ये इस साइड आकर माइनस हो जाएगा तो 2a इक्वल्स टू में हमारे पास क्या बचेगा -9। जब आप करोगे तो 17 में से 9 जाएगा 8 9 तो 98 आपके 98 आ गया। तो a की वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगी 2 4 जा 8 आ जाएगा और 2 9 जा 18 आ जाएगा। तो a की वैल्यू जो है वो हमारे पास 49 आ गई। हमें क्या निकालना था, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म ऑफ द सेम एपी, यानी कि हमें a की वैल्यू ही जो है वो फाइंड आउट करनी थी। तो फर्स्ट टर्म हमारे पास जो है वो 49 आ जाएगी। तो यहाँ पर जो है वो डी ऑप्शन ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर क्वेश्चंस करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका एपी चैप्टर से ही लिया गया है। इसमें हमें दे रखा है द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एन एपी रिस्पेक्टिवली आर 3y-1 3y + 5 और 5y + में 1। तो ये जो है वो हमें 3 टर्म्स दे रखी है एपी के अंदर। तो देखिए आपके पास फॉर्मूला होता है कि अगर आपके पास एपी में 3 टर्म्स है, मान लीजिए मैंने यहाँ पर ए बी सी और ये 3 टर्म्स ले ली और ये तीनों ही आपकी किसके अंदर है एपी में है। तो यहाँ पर b इक्वल्स टू आपके पास क्या होता है a + c अपॉन में 2। तो ये फॉर्मूला जो है वो आपको ध्यान रखना होता है, ठीक है। और अगर आपके पास 3 टर्म जीपी में दे रखी हो, ठीक है, जीपी में दे रखी हो तो आपके पास b² की वैल्यू जो होती है वो a c के इक्वल होती है, ठीक है। ये आपके पास जीपी में होता है, ठीक है। तो ये दोनों चीजें जो है वो आपको ध्यान रखनी है। हमें एपी में दे रखी है और 3 टर्म्स हैं क्या 3y - में 1,
3y प्लस में 5, 5y प्लस में 1। तो जो ये बीच वाली टर्म्स है 3y प्लस में 5, ये आपकी इक्वल होगी इन दोनों के सम अपॉन में 2। तो 3y माइनस में 1 प्लस में 5y प्लस में 1 अपॉन में क्या आ जाएगा 2। तो 3y और 5y 8y हो जाएगा, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा अपॉन में 2, 2 2 जा 4, तो 4y इक्वल्स टू हमारे पास क्या 3y प्लस में 5। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 4y है, ये 3y उस साइड जाएगा तो मेरे पास क्या बचेगा 5 इज इक्वल्स टू में y। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 5। हमें यहाँ पर y की वैल्यू जो वो फाइंड आउट करनी थी। तो आपके पास थर्ड ऑप्शन जो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो देखिए यहाँ पर ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये आपका जीपी सीरीज से लिया गया है। तो देखिए इसमें हमें क्या दे रखा है कि इन ए जीपी द सिक्स्थ टर्म इज 48। तो देखिए यहाँ पर हमें जीपी में सिक्स्थ टर्म दे रखी है, इसका मतलब यहाँ पर A6 जो है वो हमें क्या दे रखा है 48 दे रखा है। ठीक है, और हमें यहाँ पर A12 जो दे रखा है वो हमें यहाँ पर 384 दे रखा है। हमें यहाँ पर क्या निकालना है, हमें यहाँ पर A18th टर्म जो है वो हमें यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। तो देखिए यहाँ पर जो सीरीज है वो आपकी जीपी में है, तो हमें क्या करना होता है, जो आपके पास जीपी में जो जनरल टर्म होती है जैसे A6 दे रखा है तो इसको हम कैसे लिखते हैं AR की पावर 5। पर जो आपके पास जीपी सीरीज होती है तो देखिए जीपी सीरीज में आपके पास जो जनरल टर्म होती है उसको हम TN से डिनोट करते हैं और ये आपके पास होता है AR की पावर n-1। यानी कि यहाँ पर जो है वो अगर मैं इसको जनरल टर्म के रूप में लिखी तो मैं यहाँ पर T6 भी लिख सकती थी, लेकिन मैंने यहाँ पर सीधा ही लिख दिया A6। तो देखिए यहाँ पर ये जो A6 है ये हमें 48 दे रखा था, तो इसका मतलब यहाँ पर AR की पावर n-1 यानी 6 - 1 आपके पास 5 आ गया। तो AR 5 की वैल्यू जो है वो हमारे पास कितनी है 48 है। क्लियर है। उसके बाद देखिए यहाँ पर ये आपके पास A12 है, इसका मतलब इसको मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ AR की पावर 11 इक्वल्स टू में 384। ठीक है, ये मेरे पास जो है वो मान लीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, ये सेकंड है, तो मैं यहाँ पर ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये जो है वो मेरे पास सेकंड इक्वेशन है। तो मैं यहाँ पर सेकंड इक्वेशन को डिवाइड कर रही हूँ फर्स्ट इक्वेशन से, तो मेरे पास क्या बनेगा देखिए AR की पावर 11 AR की पावर 11 अपॉन में AR की पावर 5 इक्वल्स टू में मेरे पास यहाँ पर होगा 384 अपॉन में 48। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर AR की पावर 5 से ये जब हम कट करेंगे तो AR की पावर ये कट हो जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा R की पावर 6 बचेगा। क्लियर है। तो R की पावर 6 इक्वल्स टू में ये जब हम कट करेंगे तो देखो मैं यहाँ पर 12 पे कट कर रही हूँ, तो 12 चौका 48, 12 तिया 36, 2 12 दूनी 24, फिर ये कट गया आपका 8 चौका 32। ठीक है, तो ये आपके पास कितना आ गया 8 आ गया, यानी कि R की पावर 6 जो है वो आपके पास वैल्यू कितनी दे रहा है 8 दे रहा है। हमें वैल्यू किसकी चाहिए, हमें यहाँ पर A18 की वैल्यू चाहिए, इसका मतलब हमें AR की पावर 17 हमें चाहिए। पर देखिए मैं इसको क्या लिख सकती हूँ AR की पावर 11 मल्टीप्लाई में R की पावर 6। जब आप इन दोनों को ऐड करोगे बेस सेम है तो यहाँ पर पावर ऐड हो जाती है, तो R की पावर 17 ही बन जाएगा। मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि AR की पावर 11 की वैल्यू हमें पता है 384 है, क्या है 384 है, और R की पावर 6 की वैल्यू हमने निकाली है ये हमारे पास 8 है। तो यहाँ पर जो है वो मल्टीप्लाई करो तो मेरे पास मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा 8 चौक 32, 3 8 8 64, 64 और 3 67, 6 और 8 या 24, 24 और 6 हमारे पास कितने हो जाएंगे 30, तो 3072। तो आपके पास यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड जो है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर जीपी सीरीज के क्वेश्चंस करने होते हैं। लगभग इक्वेशन बनती वहां पर हमें डिवाइड ही करना होता है, और जब आपके पास एपी सीरीज होती वहां पर हम क्या करते हैं, वहां पर हम सब्सट्रैक्शन या फिर एडिशन करते होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो देखिए यहाँ पर ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपका परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन से लिया गया है। तो देखिए इसमें हमें क्या पूछ रखा है कि a committee of 3 persons is to be formed by choosing from 3 men and 3 women in which at least one is a woman। ये कह रहा है कि आपके पास 3 मैन है, 3 मैन है और 3 वुमेन है। ठीक है, इन 3 मैन और 3 वुमेन में से हमें यहाँ पर 3 पर्सन जो है वो चूज करने हैं। ठीक है, कितने पर्सन चूज करने हैं, हमें यहाँ पर जो है वो 3 पर्सन चूज करने हैं। और ये कह रहा है कि इन 3 पर्सन को जब हम चूज करते हैं इन टोटल 6 पर्सन में से, तो ये कह रहा है कि इसमें एटलीस्ट जो है वो आपके पास एक लड़की होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि एक वुमेन जो है वो होनी चाहिए। तो देखिए हमें यहाँ पर 3 पर्सन जो है वो चूज करने हैं, टोटल हमारे पास 6 पर्सन है।
हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि एटलीस्ट वन इज अ वुमेन, यानी कि इन 3 पर्सन में कम से कम एक लड़की जो है वो होनी चाहिए। तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी क्या बनेगी कि कम से कम एक लड़की, यानी कि 3 बंदे हम चूज कर रहे हैं, उसमें से एक आपकी यहाँ पर वुमेन होनी चाहिए। फिर यहाँ पर 2 हो सकती है और तीनों भी जो है वो वुमेन हो सकती है। तो इसका मतलब यहाँ पर फर्स्ट क्या बनेगा, इसमें यहाँ पर चूज कर सकते हैं कि 3 वुमेन में से एक वुमेन आपकी आ जाएगी और मल्टीप्लाई में जो 3 मेन है उसमें से 2 मेन आ जाएंगे। तो टोटल हमारे पास 3 पर्सन हो गई। फर्स्ट कंडीशन ये हो सकती है। फिर देखिए यहाँ पर प्लस में जो हमारे पास 3 वुमेन है उसमें से हमने यहाँ पर 2 वुमेन जो है वो चूज कर ली और जो मेन है उसमें से हमने यहाँ पर एक मैन चूज कर लिया। क्लियर है। थर्ड कंडीशन हमारी बन सकती है कि तीनों ही जो है वो हम यहाँ पर वुमेन ले लें और वो 3C0 जो है वो आपका 1 ही हो जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये जो है वो हम इस तरीके से जो है वो यहाँ पर 3 पर्सन को चूज कर सकते हैं टोटल 6 पर्सन में से, क्योंकि हमें दे रखा है कि कम से कम हमें एक वुमेन जो है वो चूज करनी ही करनी है 3 में से। तो हमने यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन में क्या किया कि हमने एक वुमेन को चूज कर लिया, 2 मेन। फिर मैंने यहाँ पर जो है वो 2 वुमेन हो गई, एक मैन हो गया। फिर यहाँ पर जो है वो तीनों की तीनों हमने वुमेन ले ली। क्लियर है। तो यहाँ पर सोल्व कीजिए। 3C1 को सोल्व करोगे 3 आएगा, 3C2 को सोल्व करोगे तो भी आपके पास 3 आएगा। प्लस में यहाँ पर 3C2 3 आएगा, 3C1 3 आएगा, प्लस में 3C3 1 होता है। तो ये आपके पास 9 बना, ये भी आपके पास जो है वो 9 बना, प्लस में 1, 9 9 18 और 1 19। तो टोटल यहाँ पर जो है वो आपके पास कितने वे हो सकते हैं, तो यहाँ पर टोटल आपके पास 19 वे है। क्लियर है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो देखिए यहाँ पर ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपका मैट्रिक्स चैप्टर से लिया गया है। तो देखिए इसमें हमें क्या निकालना है। हमें ए मैट्रिक्स दे रखी है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेट ऑफ, यहाँ पर हमें दे रखा डिटरमिनेट ऑफ एडज्वाइंट इनटू एडज्वाइंट ऑफ ए। इसका हमें यहाँ पर डिटरमिनेट जो है वो निकालना होता है। तो इसका फॉर्मूला होता है कि जब आपके पास यहाँ पर एडज्वाइंट ए, फिर यहाँ पर डिटरमिनेट अगर निकालना पूछा जाए तो यहाँ पर जो फॉर्मूला होता है वो आपके पास होता है ए का डिटरमिनेट, उसकी पावर n-1 और उसका होल स्क्वायर। यहाँ पर जैसे एडज्वाइंट 2 टाइम दे रखा है तो यहाँ पर जो है वो पावर में 2 आएगा। अगर 3 टाइम एडज्वाइंट ए दिया हुआ होता तो यहाँ पर पावर में 3 हो जाता। क्लियर है। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है कि जब डिटरमिनेट ऑफ एडज्वाइंट और एडज्वाइंट ऑफ ए आपको दे रखा है तो इसका फॉर्मूला होता है ए का डिटरमिनेट उसकी पावर n-1 का होल स्क्वायर। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, ए का डिटरमिनेट निकालो पहले। ए का डिटरमिनेट निकालेंगे, 2 को एक्सपेंड करूंगी तो मेरे पास क्या बनेगा, 3 बनेगा, माइनस में 0। फिर मैं यहाँ पर माइनस होगा तो माइनस पहले है तो +1 हो जाएगा। इसको सोल्व करेंगे तो ये बनेगा -1 और -0। फिर मेरे पास यहाँ पर 0 को एक्सपेंड करूंगे तो 0 ही बनेगा। तो यहाँ पर कितना हो गया 6, यहाँ पर -1 तो -1, यानी कि आपके पास सोल्व करने के बाद ए डिटरमिनेट की वैल्यू जो वो क्या आ गई, 5 आ गई। इसमें पुट कर दो तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, ए डिटरमिनेट की वैल्यू 5 है, 5 और इसकी जो पावर है वो आपके पास क्या होगा n-1। n क्या होता है, जो मैट्रिक्स आपको गिवन होता है उसका ऑर्डर। तो यहाँ पर 3 ऑर्डर दे रखा है तो यहाँ पर जो है वो आपके पास आ जाएगा 3-1 का स्क्वायर। इसका मतलब 3-1 का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, यानी कि 5 की पावर 4। तो ये आपके पास कितना होता है 625 होता है। ठीक है। तो आपके पास फोर्थ ऑप्शन जो है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर मैट्रिक्स और डिटरमिनेट वाले चैप्टर में सारे फॉर्मूले जो है वो आपको पता होने चाहिए, तो आपका क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो देखिए यहाँ पर ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी आपका मैट्रिक्स चैप्टर से लिया गया है, लेकिन यहाँ पर टाइप जो दे रखा है वो दे रखा है कि अगर आपके पास मैट्रिक्स क्या हो, ऑर्थोगोनल हो। तो अगर आपको यहाँ पर मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल दे रखी, इसका मतलब आपके पास ए और ए का जो ट्रांसपोज होता है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल होता है। ठीक है। तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन होती है कि ए और ए का ट्रांसपोज जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल होता है। तो देखिए यहाँ पर ए मैट्रिक्स दे रखी है, हमें इसका ट्रांसपोज लेना है। तो आपको पता है ट्रांसपोज क्या होता है कि जो रो होती है वो कॉलम में चेंज हो जाती है। तो देखिए यहाँ पर ए मैट्रिक्स हमें क्या दे रखा है, ए हमारे पास है 1 0 0 0 a b, फिर है 0 -b और a। इसकी जो है वो हमें यहाँ पर ट्रांसपोज लेनी है। ये हमारे पास मैट्रिक्स है और इसका जो है वो हमें ट्रांसपोज मल्टीप्लिकेशन में करना है। तो ट्रांसपोज लीजिए, ए का ट्रांसपोज करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा 1 0 0, फिर हमारे पास यहाँ पर बनेगा 0 a b, फिर हमारे पास बनेगा 0 -b और a। ठीक है। ये हमारे पास जो है वो इसका क्या आ जाएगा, ये ट्रांसपोज आ जाएगा। ठीक है। इक्वल्स टू में आपके पास क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1।
ये हमारे पास जो है वो क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें मल्टीप्लीकेशन करनी है तो रो टू कॉलम हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो देखिए हमारे पास क्या आंसर आएगा, 1 हो जाएगा, 0 0 तो प्लस करेंगे सारा 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम तो देखिए ये आपका 0 बन गया, ये 0 बन गया, ये 0 बन गया तो ये 0 हो गया। फिर यहाँ पर थर्ड कॉलम के साथ 0 फिर 0 फिर 0 तो ये आपका 0 हो गया। फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम तो ये 0 बन जाएगा, ये 0 बन जाएगा, ये 0 बन जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए ये आपका 0 बन जाएगा। यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फिर देखिए यहाँ पर थर्ड के साथ करवाओगे तो 0, ये बनेगा माइनस में ए बी, यहाँ पर बनेगा प्लस का ए बी तो ये 0 बन जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर थर्ड रो फर्स्ट कॉलम तो 0 बन गया, 0 0। यहाँ पर देखिए 0 माइनस ए बी और फिर प्लस में ए बी तो ये 0 बन जाएगा। फिर देखिए यहाँ पर 0 माइनस बी तो बी स्क्वायर हो जाएगा प्लस में ए स्क्वायर तो ये भी आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही बनेगा। ये आपके पास मल्टीप्लीकेशन आ गई। इक्वल्स टू में आपके पास यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, तो आपको पता है दो मैट्रिक्स आपकी तभी इक्वल होती है जब आपके पास कोरोस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो है वो इक्वल होते हैं। इसका मतलब यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो है वो आपका 1 के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ पर जो है वो हमें बाई ऑप्शन देखना है कि ये कंडीशन कौन होल्ड कर रहा है। तो देखिए ए की वैल्यू अगर मैं 1 और -1 लेती हूँ, 1 और -1 तो यहाँ पर 2 बनेगा जो कि 1 के इक्वल नहीं होगा। यहाँ पर देखिए अगर मैं ए की वैल्यू 1/√2 लेती हूँ और बी की वैल्यू -1/√2 लेती हूँ तो मेरे पास क्या बनेगा, देखिए यहाँ पर 1/2 होगा प्लस में यहाँ पर भी 1/2 हो जाएगा तो 1/2 1/2 1 हो जाएगा। तो आपका बी ऑप्शन जो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी गलत हो जाएगा, यहाँ पर आयोटा है तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो आपका बी ऑप्शन जो है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो इस तरीके से आपको जो है वो ध्यान रखना होता है कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होती है। बाकी ये क्वेश्चन जो है वो आपका बहुत आसान हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपका बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से लिया गया है। तो देखिए इसमें हमें क्या दे रखा है कि इफ द कोफिशिएंट्स ऑफ x रेज द पावर 7 एंड x रेज द पावर 8 इन 2 + x/3 की पावर n आर इक्वल, यानी कि हमें दे रखा है जो कोफिशिएंट है x की पावर 7 और x की पावर 8 के जो कोफिशिएंट्स आएंगे वो हमारे दोनों क्या दे रखे हैं, इक्वल दे रखे हैं। देन हमें यहाँ पर n की जो है वैल्यू वो फाइंड आउट करनी है। तो देखिए हम यहाँ पर किस तरीके से करेंगे, आपको पता है कि जब आपके पास इस तरीके से अगर फॉर्म गिवन हो a प्लस में x की पावर n, तो यहाँ पर जो आपके पास जनरल टर्म होती है इसको अगर हम ओपन करें तो हमारे पास क्या होगा, nc0, a की पावर n होगा, n-0 करेंगे तो n होगा, x की पावर यहाँ पर 0 होगा प्लस में फिर यहाँ पर आपके पास होगा nc1, a की पावर n-1 होगा और x की पावर जो है वो 1 होगा। इस तरीके से जो है वो यहाँ पर चलता रहेगा। लास्ट में आपके पास क्या होगा, ncn a की पावर जो है वो 0 होगी और x की पावर जो है वो आपके पास n होगी। क्लियर है? यहाँ पर हमें यही फॉर्म जो है वो गिवन है। तो इसका मतलब यहाँ पर जब हमने 0 रखा तो x की पावर 0 बना, जब हमने यहाँ पर 1 रखा तो x की पावर 1 बना। तो अगर हम यहाँ पर x की पावर 7 लेंगे, इसका मतलब यहाँ पर x/3 की पावर 7 करेंगे तभी आपके पास जो है वो इसका कोफिशिएंट आएगा। कहने का मतलब क्या है कि अगर मैं इसको ओपन करूं 2 प्लस में x/3 की पावर 7, ठीक है, देखिए हमें यहाँ पर x की पावर 7 का कोफिशिएंट चाहिए। तो इसका मतलब हमारे पास क्या होगा, हमारे पास टर्म बनेगी nc7, मैं यहाँ पर इसी की जो है वो बता रही हूँ nc7। फिर यहाँ पर जो है वो 2 की पावर क्या होगी, n-7 होगी और यहाँ पर x/3 की जो पावर है, x/3 की पावर जो है वो आपके पास 7 होगी। ठीक है, हमें यहाँ पर x की पावर 7 का कोफिशिएंट चाहिए। इसका मतलब हमें क्या चाहिए, nc7 मल्टीप्लाई में है 2 रेज़ द पावर n-7 इंटू में 1/3 की पावर 7 लिख सकती हूँ इंटू में x की पावर 7। हमें x की पावर 7 का कोफिशिएंट चाहिए, मतलब हमें ये टर्म चाहिए। ठीक है, फिर मैं यहाँ पर x की पावर 8 अगर मैं यहाँ पर निकालू तो इसका मतलब यहाँ पर आपके पास 8th टर्म क्या होगी, वो आपकी बनेगी nc8, 2 की पावर होगी n-8 और x/3 की पावर होगी आपके पास 8। ठीक है, सोल्व कर लीजिए। यहाँ पर सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, nc8, 2 की पावर n-8 और 1/3 की पावर 8 और x की पावर 8। हमें यहाँ पर इसका ये कोफिशिएंट चाहिए। क्वेश्चन में दे रखा है कि x की पावर 7 और x की पावर 8 का जो कोफिशिएंट है वो हमें इक्वल दे रखे हैं। इसका मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चले तो हमें क्या दे रखा है, nc7, 2 रेज़ द पावर n-7, 1/3 की पावर 7 इक्वल दे रखा है
NC8 2 रेज़ की पावर n-8 और 1/3 की पावर 8, ये जो है वो हमें इक्वल दे रखे हैं। तो देखिए अगर 1/3 की पावर अगर हम 7 करें तो 1/3 की पावर 7 जो है वो इस पावर से कट जाएगा, आपके पास एक पावर यहाँ पर बच जाएगी। क्लियर है? ये देखिए आपके पास 2 रेज़ की पावर n-8 है। अगर मैं इसको सोल्व करूं NCR को, यानी कि NCR का फॉर्मूला अगर मैं यहाँ पर लगाऊं तो n फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल n माइनस में 7 फैक्टोरियल बनेगा। पावर में क्या है 2 रेज़ की पावर n माइनस में 7, ये है 2 रेज़ की पावर n-8। ठीक है, ये मैं इस साइड लेके आऊं तो ये आपका डिवाइड में आएगा, डिवाइड में आएगा, इसका मतलब n माइनस में 7 डिवाइड में आएगा, ऊपर जाके पावर सब्सट्रैक्ट हो जाएगी तो माइनस का n प्लस का 8 बचेगा। इक्वल्स टू में क्या बनेगा n फैक्टोरियल अपॉन में 8 फैक्टोरियल n माइनस में 8 फैक्टोरियल इंटू में 1/3 चल रहा है। ठीक है, क्या चल रहा है 1/3 चल रहा है। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं इसको सोल्व करूं, देखिए n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा, मेरे पास क्या बचेगा 1 अपॉन में, अगर मैं इसको ओपन करूं तो ये देखिए ये तो आपका एज इट इज रहेगा, n-7 एज इट इज रहेगा, इसमें अगर मैं यहाँ पर एक माइनस करूं तो n-8 फैक्टोरियल हो जाएगा। इक्वल्स टू में यहाँ पर ये मल्टीप्लीकेशन में जो चल रहा है ये भी सोल्व कर लीजिए। तो यहाँ पर क्या है n से n कैंसिल हो जाएगा, 2 की पावर -7 प्लस 8 यानी कि 2 की पावर 1, तो यानी कि आपके पास यहाँ पर क्या बचेगा 2 बचेगा। इक्वल्स टू में यहाँ पर क्या बचेगा 1 अपॉन में, इसको मैं ओपन करूं तो 8 इंटू में 7 फैक्टोरियल होगा, n-8 फैक्टोरियल होगा और मल्टीप्लाई में 1/3 चल रहा है। n-8 फैक्टोरियल से कैंसिल हो जाएगा, 7 फैक्टोरियल से 7 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा 2 अपॉन में n-7 इक्वल्स टू में बचेगा यहाँ पर 1 अपॉन में 24। मल्टीप्लीकेशन करोगे तो n-7 इक्वल्स टू में क्या आ जाएगा 48 आ जाएगा। तो n इज इक्वल्स टू में 48 प्लस में 7, यानी कि आपके पास यहाँ पर कितना आंसर आ जाएगा, तो जब आप ऐड करोगे तो आपके पास क्या आएगा 55 आएगा। तो आपके पास सेकंड ऑप्शन जो है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो इस तरीके से आपको यहाँ पर क्वेश्चंस करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो देखिए यहाँ पर ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें हमें यहाँ पर ट्रायंगल का जो एरिया है वो फाइंड आउट करना है और हमें यहाँ पर वर्टिसेस जो है वो गिवन है। तो ट्रायंगल की जब आपको तीनों वर्टिसेस गिवन हो और आपको यहाँ पर ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करना हो तो आपके पास फॉर्मूला लगता है, आपको यहाँ पर करना होता है 1/2 डिटर्मिनेट ऑफ, यहाँ पर जो आपके पास वर्टिसेस है वो आप एज इट इज लिखें तो यहाँ पर 4 आ जाएगा, यहाँ पर 8, फिर यहाँ पर -6, यहाँ पर 2, फिर यहाँ पर 5 और फिर 4। मैंने यहाँ पर जो है वो तीनों वर्टिसेस लिख दिए। जो थर्ड कॉलम बनेगा उसमें आपको यहाँ पर 1-1 करना होता है। तो ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू सॉल्व कर दो, आपके पास जो है वो एरिया ऑफ ट्रायंगल आ जाएगा। तो सॉल्व करो, 1/2 आपका यहाँ पर बाहर चल रहा है, यहाँ पर अंदर जो है वो डिटर्मिनेंट की वैल्यू सॉल्व करो, तो मैं यहाँ पर 4 को एक्सपेंड करूंगी तो मेरे पास क्या बनेगा 2 माइनस में 4, फिर माइनस में 8 को एक्सपेंड करूंगी तो मेरे पास क्या बनेगा -6 -5, फिर मैं यहाँ पर प्लस में 1 को एक्सपेंड करूंगी तो मेरे पास क्या बनेगा -24 -10, -24 माइनस में 10। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 2 में से -4 जाएगा तो -2 को 4 से जब आप यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन करोगे तो -8 होगा, माइनस का 11 और माइनस का 8 तो यहाँ पर प्लस का 88 आ जाएगा, यहाँ पर देखिए माइनस का 34 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो मेरे पास क्या बनेगा 42 बनेगा, 42 को जब मैं 88 से माइनस करूंगी तो मेरे पास यहाँ पर 46 बनेगा, प्लस का ही बनेगा। ठीक है, डिवाइड कर दो, 2 जब 4, 2 3 जब 6, तो मेरे पास यहाँ पर 23 जो है ये आंसर आ जाएगा, ये आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा। तो फोर्थ ऑप्शन जो है ये आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो देखिए यहाँ पर ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें हमें डोमेन निकालनी है इस फंक्शन की। तो देखिए यहाँ पर हमें फंक्शन क्या दे रखा है, हमें फंक्शन दे रखा है कोस इनवर्स एंगल में है हमारे पास 2x माइनस में 1। कि यहाँ पर ये चीज जो है वो आपको पता होगी कि जब कोस इनवर्स x होता है तो यहाँ पर ये जो एंगल होता है x ये आपका लाई करता है -1 और 1 के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास एंगल क्या है 2x माइनस में 1, इसका मतलब आपके पास ये जो एंगल है 2x माइनस में 1 ये आपका 1 और -1 के बीच में लाई करेगा। ठीक है, -1 और 1 के बीच में आपका ये एंगल जो है वो कोस इनवर्स का जो एंगल गिवन है वो लाई करेगा। अब देखिए यहाँ पर इस -1 को रिमूव करेंगे तो हम थ्रू आउट क्या कर देंगे +1 कर देंगे, तो यहाँ पर +1 करेंगे तो 0 बन जाएगा, लेस देन इक्वल्स टू यहाँ पर क्या आएगा 2x, ये आ जाएगा लेस देन इक्वल्स टू में 2।
अब यहाँ पर इस 2 को रिमूव करेंगे तो थ्रू आउट हम 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 0 लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन इक्वल्स टू में 1। इसका मतलब यहाँ पर x की वैल्यू किसके अंदर जो है वो लाई करेगी, क्लोज्ड इंटरवल 0 to 1। तो आपके पास यहाँ पर इसकी जो डोमेन है वो क्लोज्ड इंटरवल 0 to 1 आ जाएगी। क्लियर है? तो इस तरीके से आपको यहाँ पर जो है वो डोमेन फाइंड आउट करनी होती है। नेक्स्ट देखिए, तो देखिए यहाँ पर ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपका ट्रिग्नोमेट्रिक से लिया गया है। हमें दे रखा है साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू जो है वो 1/√3 है। देन हमें यहाँ पर वैल्यू फाइंड आउट करनी है साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा इज। तो देखिए यहाँ पर हमें जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा उसका होल स्क्वायर माइनस में अगर मैं कर दूं 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू में कोस स्क्वायर थीटा, तो आपके पास यही वैल्यू बचेगी। साइन की पावर 4 थीटा हो जाएगा, कोस की पावर 4 थीटा हो जाएगा, फिर प्लस में 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा आएगा, वो आपका यहाँ पर इस माइनस वाले से कट जाएगा, आपके पास यही बचेगा। ठीक है, तो आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, माइनस में 2, इसको मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ साइन थीटा कोस थीटा का होल स्क्वायर, और हमें दे रखा है साइन थीटा कोस थीटा की वैल्यू 1/√3, इसका यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा। तो 1 माइनस में 2 बाई यहाँ पर 3 आएगा, 3 में से 2 जाएगा, मेरे पास यहाँ पर 1/3 बचेगा। तो आपके पास यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन जो है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो ये जो है वो हमारा लास्ट क्वेश्चन था। तो अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना, और इस क्लास के जो नोट्स है वो मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दूंगी, तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। रोमिका भार्गव नेम से जो है वो आपको मेरा टेलीग्राम चैनल मिलेगा, वो आप जरूर ज्वाइन करना। क्लियर है? तो आज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।